आज मैं आपको बतलाता हूँ कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। राजमाता सत्यवती के दो पुत्र थे। एक थे चित्रांगद और दूसरे थे विचित्रवीर्य। दोनों ही पुत्र जब बाल्यकाल में थे तब उनके पिता शांतनु की मृत्यु हो चुकी थी। इस वास्ते उनका लालन पालन पोषण इत्यादि सब महाबली भीष्म ने किया। जब दोनों ही बालक अपनी युवावस्था को प्राप्त हो चुके थे तब उन्होंने सिंहासन पर चित्रांगद को आरूढ़ कर दिया। किंतु चित्रांगद कुछ ही समय बाद एक किसी गंधर्व से उसकी युद्ध हुआ जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब उन्होंने विचित्रवीर्य को राज सिंहासन पर बैठा दिया। अब उसके विवाह की चिंता भी आने लगी। तभी कहीं से महाबली भीष्म को खबर यह प्राप्त हुई कि काशीराज अपने तीनों पुत्री अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर के लिए उसने जगह जगह राजाओं को निमंत्रण भेजा है। भीष्म भी गए विचित्रवीर्य के लिए। जब काशी में भीष्म पहुँचे तो उसने वहाँ उपस्थित समस्त राजाओं और राजकुमारों को युद्ध में परास्त कर दिया और तीनों अंबा, अंबिका और अंबालिका को विचित्रवीर्य से विवाह के लिए जीत लिया। किंतु सबसे बड़ी जो बेटी थी अंबा ने उनसे प्रार्थना की कि वह शाल्व के राजा शाल्व नरेश से प्रेम करती है, इसलिए वह उन्हें वहाँ जाने दे। उन्होंने उसको वहाँ जाने दिया। तभी अंबा जब शाल्व के पास पहुंची तो उन्होंने उसको हारी हुई और भीख समझ करके उसे वापस कर दिया कि मैं किसी हारे हुए दान को लेता नहीं हूँ। अंबा निराश होकर वापस आई। जब निराश होकर वापस आई तो उसने भीम से सारी गाथा कही और भीष्म से उन्होंने यह भी कहा कि आपने मुझे युद्ध में हरा है, इसलिए मैं अब आपसे ही विवाह करूँगी। तब भीष्म ने उत्तर दिया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत मैंने धारण किया हुआ है। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। तब अंबा के पास कोई उपाय नहीं था तो अंबा ने क्या किया, अंबा भगवान परशुराम के पास गई ताकि वह भीष्म को दंड दे। भगवान परशुराम ने समस्त व्यथा उसकी सुनी और भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म नहीं आए। इसके बाद भीष्म और परशुराम दोनों में ही अनंत समय तक युद्ध हुआ। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इस कारण से युद्ध का परिणाम निकलना संभव नहीं था। निराश होकर के अंबा वन को चली गई। अब विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका दोनों ही पुत्रियों के साथ कर दिया गया, किंतु विचित्रवीर्य भी एक क्षय रोग के कारण पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसकी भी बहुत ही जल्द मृत्यु हो गई। अब माता सत्यवती को कुल के नाश होने का डर सताने लगा कि इस प्रकार से तो हमारे समस्त वंश का, कुरुवंश का नाश हो जाएगा। तब उन्होंने भीष्म से कहा कि पुत्र, मेरी आज्ञा है तुम्हें, तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दो और अंबिका और अंबालिका से विवाह करो और पुत्र उत्पन्न करो। किंतु भीष्म ने सह कहने से यह बात इनकार कर दिया कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया हुआ है, इसलिए मैं इन दोनों से विवाह नहीं कर सकता। तभी माता सत्यवती को अपने बड़े पुत्र वेदव्यास का ध्यान आया कि तब उन्होंने वेदव्यास को बुलावा भेजा। वेदव्यास वहाँ से आए और उन्होंने समस्त बातों को सुनने के बाद में इस बात को स्वीकार किया कि वह उनसे विवाह करेंगे और पुत्र भी उत्पन्न कर लेंगे। किंतु वेदव्यास ने यह बात कही कि मैं एक आम जिंदगी में नहीं था, मैं जंगल में था, तो मेरा जो स्वभाव है वह भी उखड़ जैसा हो चुका है तथा मेरे तन से बहुत दुर्गंध है, इसलिए इन कन्याओं को 1 वर्ष इंतज़ार करने को कहो कि यह 1 वर्ष तक इंतज़ार करें, उसके बाद हम विवाह करके इनसे पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु सत्यवती को विलंब करना उचित नहीं लगा और उन्होंने कहा कि हम 1 वर्ष तक नहीं रुक सकते, आप जैसी अवस्था में हो वैसी ही अवस्था में इनसे पुत्र प्राप्त करो। वेदव्यास ने कहा ठीक है। सबसे पहले अंबा उनके कक्ष में गई। जब जैसे ही अंबा उनके कक्ष में पहुंची संभोग के दौरान, तो अंबा ने आंखें बंद कर ली। उनका स्वरूप इतना डरावना और विकराल था, उसको देख करके उसने आंखें बंद कर ली। जब वेदव्यास बाहर आए तो उन्होंने माता सत्यवती से कहा कि इसका जो पुत्र होगा अंबा का, वह बहुत ही बलवान होगा, लेकिन इसने संभोग के दौरान आंखें बंद कर ली, इस कारण इसका जो पुत्र होगा वो जन्मांध होगा। फिर चिंता उत्पन्न हुई। उसने दूसरी रानी को भेजा, अंबालिका को भेजा। अंबालिका उनके स्वरूप को देखकर पीली पड़ गई, जिसके कारण उनका जो पुत्र हुआ वह कमज़ोर होगा। ऐसा उन्होंने सत्यवती से कहा कि इनका जो पुत्र होगा वह कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर होगा, उसका जो समस्त शरीर होगा वह पीतवर्ण, पीले कलर का हो जाएगा। तब उन्होंने सोचा, तब सत्यवती ने इस विषय को विचार किया
कि इस प्रकार से तो मेरा वंश चल ही नहीं पाएगा, एक बेटा जन्मान तो दूसरा कमजोर, तो कैसे। तब उन्होंने हिम्मत करके अम्बा को एक बार और जाने को कहा, लेकिन अम्बा चूंकि उनके स्वरूप को देखकर पहले से ही डरी हुई थी, इसलिए अम्बा ने जाने से मना कर दिया और उसने अपने स्थान पर एक दासी को भेज दिया। दासी ना तो वेदव्यास से डरी, ना ही उनको किसी प्रकार की उनसे दिक्कत है। उसने सामान्य हंसते प्रसन्न रहते हुए उनके साथ संभोग किया। इसके पश्चात उन्होंने आकर के सत्यवती से जब कहा कि इसका जो पुत्र होगा वह बहुत ही विद्वान और विदुर, उसकी जो नीतियाँ होगी वह समस्त जगत में प्रसिद्ध होगी। तो इस प्रकार से कुरुवंश के 3 महान बालकों का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो अम्बा का पुत्र हुआ वह हुआ धृतराष्ट्र, अंबालिका का पुत्र हुआ वह हुआ पांडु, और दासी का पुत्र जो था वह हुआ विदुर। धन्यवाद।